स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट व्लॉग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये मेरी बेटी चीनू। यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा जब मैं आपके सामने आऊँगा। अब यहाँ पर पीछे देख लीजिए, मेरी जो मामा की पत्नी यानी कि मेरी मामी, वो अपनी भैंसों को लेकर घर जा रही थी। तो बीच में ही मुलाकात हो गई, तो कैमरा उनकी तरफ किया तो बोले कि क्या हमारा वीडियो निकल रहा है, तो बोले कि हाँ। तो अब कैमरा शिफ्ट होता है मेरी मम्मी की तरफ और मेरी वाइफ की तरफ, और यहाँ पर तभी अचानक से मेरे पापा भी आ जाते हैं। अब हमने चीनू को गाय और भैंस के बारे में बहुत बार फर्क बताया है, लेकिन फिर भी वो भैंस को गाय ही बोलती है। वैसे यहाँ पर हम सभी कपास खोदने के लिए आए थे। शाम को टाइम था, क्योंकि शाम के टाइम धूप बहुत कम पड़ती है। हम जब घर से आए थे तभी खजूर लेके आए थे, देसी वाला खजूर। इसको हमने घर पर ही पकाया था, लेकिन चीनू तो इसको बेर ही समझती है। बोल रही है कि ये मैं नहीं खाऊंगी। इसके बाद चीनू, मैं और उसकी दादी तीनों ही कपास की फसल को खोदने के लिए चल देते हैं। चीनू की मम्मी हमारी भैंसों को लेकर घर के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि घर में हमारे नाना जी हैं जिनको जल्दी खाना बनाकर खिलाना पड़ता है। मीन्स दिन अस्त नहीं होता है उससे पहले उन्हें खाना बनाकर खिलाना पड़ता है। और इनका नाम है राधेश्याम कुमार, जो कि मैं खुद हूँ। जब चीनू और मैं दोनों जा रहे होते तो इसे नीम के फल देखने को मिलते हैं। मतलब नीम बोली। ये बोल रही कि ये कैसे बेर है। मैं इसको समझाता हूँ, ये बेर नहीं है, ये नीम बोली है। वो बोर नहीं है, वो तो नीम की नीम बोली बोलते हैं उसको। खेत में हमारे यहाँ पर कुछ मिर्ची और कुछ साग सब्जी बो रखी है, तो मैं चीनू को बताता हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। पता नहीं उसमें कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पर पास ही के क्यारे में यहाँ पर मिर्ची बो रखी थी, तो चीनू बोलती है कि पापा ये देखो ये बाजी है। तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ बेटा ये बाजी है, लेकिन ये अभी बहुत छोटी है। इसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं कपास के खेत में। ये देखिए, ये कपास की बहुत ही छोटी छोटी फसल है, जो बहुत ही कम पानी होने के बाद भी ये गर्मी में सरवाइव कर गई, और ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी है। तो अब हम फाइनली चलते हैं इनको खोदने के लिए। चीनू के लिए हमारे पास एक छोटी सी कस्सी है, कुदाली है। तो ये रही इसकी कुदाली, इसको मैंने दे दी है, और ये बोल रही है कि चलो खेत खोदने चलते हैं। खेत खोदी? अच्छा, खेत खोद जानती है तुम? यस। खेत खोदेगी? हाँ चलो खेत खोदते हैं। चलो बस बस यहीं पे खोदना है। हाँ यहाँ से खोदो। इसको पाड़ो, इसको, इस चारा को पाड़ो। ये चारा को पाड़ना। हाँ इसको पाड़ दे। हाँ इसको पाड़ दे। अरे कैसे पाड़ा ना, इससे पाड़ना। अब यहाँ पर मैंने चीनू को समझाया कि यहाँ पर जो कपास की फसल है उसको मत उखाड़ना, और यहाँ पर जो घास है उसको ही उखाड़। लेकिन ये मैनुअली अपने हाथों से उखाड़ने लग गई, जबकि मैंने इसको बोला कि तूने कुदाली क्यों ले रखी है, ऐसे उखाड़ना। तो फिर ये समझी कि हाँ कुदाली से इसको उखाड़ना है, ना कि हाथ से। उसके बाद ये मेरी नकल भी करती है। बस हाँ ऐसे खोदना है, ठीक है? ओके। पता नहीं चलो बोलकर कहाँ जा रही है, पूरे खेत में दौड़ रही कि यहाँ से खोदते वहाँ से खोदते। रुक जा बे। हाँ तेरे बूट है, खेत खोदना है, तू कहाँ जा रही? रुक, इधर इधर देख। रुक एटिस, रुक। अरे रुका ना, किसे जा रही? हाँ खोद। खेत खोद पे जा रही? वाह ठीक है। और बस 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 बढ़िया पड़ गई। अब करीब आधा घंटे तक काम करने के बाद इसके दादाजी आ गए, तो ये सामने से उनको रिसीव करने के लिए चली गई।
अब हम चीनू को साथ में गिनते हुए 5 जने मिलकर इस खेत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और खोदने लग जाते हैं। करीब 2 घंटे तक इसको लगातार खोदते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ही रह रहा था तो हमारा काम जो है वो हो जाता है। अब चूँकि हमारा काम हो चुका था तो हम वापस घर के लिए रवाना हो रहे थे। चीनू आती है इसकी मम्मी के चप्पल लेने के लिए और वो वापस चली जाती है उसकी मम्मी के पास में। और अब यहाँ पर सास और बहू दोनों कुएं की तरफ निकल लेती है क्योंकि उन्हें नहाना था। अब क्योंकि हमारे खेत पर इमली का पेड़ है तो चीनू उस पेड़ को देखकर बोलती है कि मुझे खाना है। पता नहीं उसको क्या खाना है, उस पेड़ का नाम भी वो नहीं जानती है, फिर भी वो बोल रही है कि मेरे को खाना है। इसके बाद मम्मी बोलती है मुझे एक किस्सी दे। चीनू मम्मी को किस्सी देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम सब कुएं पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि पहले से पंप चालू था तो पापा ने जो पहले से साफ पानी इकट्ठा हो रखा था उसे पापा ने हाथ पैर धुल के गंदा कर दिया। उसके बाद हम फिर से वहाँ पर मोटर चालू करते हैं। फिर सभी एक एक करके अपने हाथ पैर मुंह धोते हैं। अब क्योंकि हम जब घर से आए थे तो वहाँ से आम लेके आए थे, पके पके आम, तो हम सभी एक एक बांट कर वहाँ पर आम खाने लग जाते हैं। अब चीनू पानी को देखकर हंसते हुए बोलती है कि पानी निकल रही है। अब हम चल देते हैं सभी घर की ओर। अब क्योंकि हमारी गाय भैंस है उनके लिए रिच का बो रखा है और उसकी सिंचाई भी चालू थी तो मैं और चीनू वो देखने लग जाते हैं। पूरा मैंने पढ़ दी तुझसे जा रही हूँ, चला ना। अब चीनू अकेली ही बाइक पर चढ़ने लगती है, लेकिन वो कोशिश करते करते वो फाइनली उसके ऊपर चढ़ ही जाती है। वैसे ये पहली बार नहीं चढ़ रही होती है, ये चढ़ जानती है और ये कभी नीचे नहीं गिरी, इसके लिए मैं भी इसको चढ़ने देता हूँ। बाइक पर चढ़ने के बाद चीनू इतनी खुश हो जाती है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अब मैं और चीनू इसकी मम्मी और इसकी दादी का इंतज़ार करते हुए बाइक पर बैठकर बातें करते हैं, लेकिन चीनू तभी बोलती है कि मुझे तो नीचे उतरना है। लेकिन क्यों उतरना है? मगर क्यों उतरना है? नहीं उतरना है, नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। अब हम तीनों बाइक पर रवाना हो जाते हैं, लेकिन चीनू कैमरे में नहीं दिख रही होती है तो उसकी मम्मी उसे उठाकर ऊपर लेती है। चीनू बोलती है पापा फ़ोन को रख दो। फिर फाइनली घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद पूजा पाठ करते हैं। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।